my dear student, what's up? I hope you are so fine and you are so happy and you have understood already कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या होता है। और अगर इंग्लिश आपको सीखना है या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है तो आप क्या करोगे। आपने शायद ये दोनों वीडियो जो मैंने अभी तक अपलोड किया है 9, 10, 11, 12 क्लास में शायद आपने देखा होगा। आज का जो टॉपिक है ना वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। आप देखना अक्सर अगर हम किसी कारण से अपसेट हो जाते हैं, हमारा माइंड अगर किसी कारण से डिस्टर्ब होता है तो उस समय हम किसी से बातचीत नहीं करते। और अगर हमारे घर पर कोई छोटे भाई है, बहन है या फिर हमारे नेफ्यू है, नीस है जिसको हम भतीजा या भतीजी बोलते हैं, अगर वो है या फिर आसपास के कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो कभी हमारे पास आते हैं एंड अगर वो हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उस समय हम एक लाइन ज़रूर बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत छोटे हो। ये छोटा बोलकर हम उनको क्या करते हैं, उनकी जो माइंड है उस माइंड को हम इग्नोर करते हैं। एट ऑल टाइम्स इट इज़ हैपेंड। आप नोटिस करना कभी इवन घर पे कभी अगर किसी कारण से सिचुएशन बहुत आउट ऑफ डेंजर हो जाता है या फिर आउट ऑफ सिचुएशन हो जाता है, कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव, उस समय भी देखना हम जो घर के छोटे होते हैं उनको हम उस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करते। एक उस समय भी हम क्या सोचते हैं, वो छोटा है, वो नहीं समझेगा इन सारी चीज़ों। यानी हम सोचते हैं कि जो बड़े होते हैं वही ऑल इन ऑल होते हैं और जो छोटे होते हैं वही ऑल इन ऑल नहीं होता, यानी उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। यही जो हमारा छोटा सोच है, यही छोटा सोच हर जगह पर अप्लाई होता है। आप देखना अक्सर कभी मार्केट में भी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिनका दुकान बहुत छोटा होता है, कस्टमर उन दुकानों पे नहीं जाते, कस्टमर वहाँ पर जाता है जहाँ पे ब्रांडेड सामान होते हैं, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स होते हैं, जहाँ पे मल्टी शोरूम होता है। इवन जीन्स टी शर्ट जो मिलता है हमारे, वहाँ पर भी हम नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रास्ते पर जो मिलता है उस जगह का हमने एक नाम दे दिया है, दैट इज़ कॉल्ड फुटपाथ। यानी अगर आप किसी के लिए कोई सामान उठा कर लेकर जा रहे हो, खरीद कर लेकर जा रहे हो, अगर वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से लाए हो, तो बोलेंगे, अगर वो उसने कह दिया कि मैंने फुटपाथ से लेकर आया हूँ, तो वो सोचेंगे फुटपाथ। यानी हमारे सोच क्या है, फुटपाथ में वो सामान मिलता है जो बहुत लो क्वालिटी की हो और जो शोरूम में मिलता है वो हाई क्वालिटी की हो। क्योंकि हमारा थिंकिंग क्या है, क्योंकि वो बिग बिल्डिंग है, वहाँ पे एयर कंडीशन है, वहाँ पे कोई गिलास पानी मिलेगा, और जो फुटपाथ में है वहाँ पे तो यू विल नॉट गेट नथिंग एल्स। बट ऐसा नहीं है, जो चीज़ यहाँ पर मिल रहा है वही चीज़ वहाँ पे भी मिल रहा है, बस फ़र्क इतना है कि वो आपको रेट ज़्यादा करके बता रहा है, वहाँ पर आपको एयर कंडीशन मिल रहा है, तो वो लाइट का चार्ज, एयर कंडीशन का चार्ज, जो वर्कर है उनका चार्ज सब मिलाकर वो एक सामान के ऊपर रेट आ रहा है। हम सोच रहे 500-1000 रुपये का है, मतलब कहीं ना कहीं वो अच्छा है, वो पैकिंग में है, फुटपाथ में पैकिंग पर नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपल मिल रहा है। जबकि दोनों चीज़ सेम है, पर हमारा वो जो सोच है ना, जो छोटा सा, वो छोटा सोच हमको वहाँ पे भी डिस्टर्ब करता है। इवन हर जगह पर अगर आप मार्केट में चले जाओ, जो फलों की दुकान है, जो सब्जी की दुकान है, या फिर दूध की डेयरी है, जहाँ पे छोटा चीज़ होता है ना, हम वहाँ पर उतने इन्वॉल्व नहीं होते, जहाँ पे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पर हमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन आप ये भी देख लो, जो आपका स्कूल है, स्कूल में भी हम उन बच्चों को वहाँ पर डालते हैं जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं। हम सोचते हैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, छोटे स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, इम्पोर्टेंट तो वो रहता है जो क्लासरूम में टीचर है। टीचर अगर अच्छा है तो एक स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता है। टीचर अगर अच्छा नहीं है, जो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो अगर अच्छे नहीं हैं, तो बिल्डिंग से कुछ नहीं होने वाला। सो ऐसा ही एक छोटा सा चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसको हम लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नेचर का कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या फिर आसपास के हमारे माहौल।
जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ऐसे आज इम्पोर्टेंस थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी एक छोटी सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने किसी की ज़िंदगी बदल दी, जिन्होंने किसी की लाइफ बदल दी, और जिसको आज के समाज में हम बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसी एक छोटी सी चीज़, और ये छोटी सी चीज़ क्या है? वो ये है कि क्लास 10th में जो एक फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके अंदर एक ब्यूटीफुल पोएम है, जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सुनने में लग रहा है कितना आसान है ना, डस्ट ऑफ स्नो। आप सोच रहे होंगे सर ने फर्स्ट चैप्टर छोड़कर सेकंड चैप्टर क्यों समझा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ यार क्योंकि सेकंड चैप्टर है तो बहुत छोटा सा पोएम, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वांटेड व्हाट यू, ऐसी 4 लाइन का एक पोएम है या 8 लाइन का पोएम है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत डीपली मीनिंग छुपा हुआ है। अगर इस डीपली मीनिंग को आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मैं नंबर्स के साथ साथ मैं मोरल्स पे भी फोकस करता हूँ। नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर ह्यूमैनिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमको आगे लाइफ में काम आता है। सो ये जो पोएम है, ये पोएम उस पोएट ने लिखा, उन्होंने अपना लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए जो अल्टीमेट है। और आपको पता होगा इस पोएम का जो पोएट है, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे पोएम लिख चुके हैं, और उनका हर एक पोएम के अंदर कुछ ना कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ टॉपिक होता है। एंड उसका नाम है, ही इज़ नन अदर दैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा इंसान थे जिनको नेचर से बहुत प्यार था। वो हमेशा आसपास के नेचर से कुछ लेसन ढूंढने की कोशिश करते। एक और इन्होंने पोएम लिखा था जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन। उस पोएम में भी उन्होंने यही हमको समझाने की कोशिश किए थे कि अक्सर हमारे लाइफ में 2 चॉइस हमेशा आती है। चॉइस हमको करना रहता है, कौन सा हमको करना है, लेकिन चॉइस करने से पहले हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बेटर कौन सा है। लेकिन एक बार अगर आपने चॉइस कर लिया तो फिर आप अपने चॉइस को अंडू नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। उस समय क्या करोगे? उस समय हमेशा रेडी रहो, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए उसका सामना। लेकिन हाँ, उस चॉइस से आप एक चीज़ जरूर सीखोगे, नेगेटिव हो तो भी आपको एक लेसन मिलेगा, पॉजिटिव हो तो भी आपको लेसन। जिस प्रकार उस पोएम में उन्होंने एक मैसेज दिया था, उसी प्रकार इस पोएम में भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेज। तो मैसेज क्या है, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं और फिर हम उसके अंदर। जैसे आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नेचर से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक पोएम लिखा डस्ट ऑफ स्नो। इस डस्ट ऑफ स्नो में एक बार एक ट्रैवलर किसी कारण से काफ़ी डिस्टर्ब थे, क्योंकि उसका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, वो काफ़ी परेशान थे। तो ऐसे ही, और वो सीज़न था विंटर सीजन। तो आपको पता होगा विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत फॉगिंग होते हैं, है ना। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है स्नो के जो बारीक बारीक जो टुकड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड डस्ट। ठीक है, आप कभी भी पहाड़ी एरिया में चले जाओगे ना, स्पेशली आइस एरिया में, तो वहाँ पे देखना ऑल टाइम आइस फॉलिंग होती है। तो एक आइस आपको दिखेगा और एक आइस आपको दिखेगा नहीं, उसको कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो वो जो ट्रैवलर था ना, वो काफ़ी माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि उनका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, किसी कारण से काफ़ी परेशान था। तो ऐसे ही वो ना चलते चलते सडनली एक पेड़ के नीचे आ जाता है, वो काफ़ी थक जाते हैं। तो वो जिस पेड़ के नीचे बैठता है ना, वो पेड़ था हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री एक ऐसा ट्री है जो पॉइजन्स ट्री हो, मतलब जितने भी आप देखते हो ना पॉइजन्स बनते हैं, जहर बनते हैं, वो हेमलॉक ट्री से ही बनता है। तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजन्स ट्री, इसलिए वो आसपास के जितने भी ट्रीज थे ना, उस ट्री के साथ उसका मैच नहीं, वो अकेले था। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, जो अच्छे नहीं होता है वो अच्छे को अलग कर देते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो एक ग्रुप बना के रहते हैं। क्लासरूम में भी ऐसा होता है, जो पढ़ाई नहीं करता है बच्चा, उनको अलग ग्रुप बना देते हैं, और जो पढ़ता है बच्चा, उनको अलग ग्रुप कर देते हैं। इवन कई बार टीचर भी ऐसा करते हैं, अच्छे बच्चों को खराब बच्चों के साथ नहीं बैठाते, वो कहते हैं बेंच अलग करो, सीट अलग कर दो। बट ऐसा नहीं होता, अलग करने से कभी भी रिलेशन टूटता नहीं। वो तो समय आने पर वो कहीं ना कहीं प्रूफ हो ही जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो, हेमलॉक ट्री को तो आसपास के ट्री पसंद करते नहीं थे, इसलिए सब अलग ग्रुप बना के बैठ गए, और हेमलॉक ट्री यहाँ पर अकेले।
बहुत तुषार हो रहे, आइस फॉलिंग हो रहे। वो जो ट्रैवलर था वो धीरे धीरे थक कर उसी हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठ गए, थक गए थे। सडनली एक क्रो आया उड़ते उड़ते और उस ट्री के ऊपर आकर बैठ गया। जैसे ही बैठा तो जितने भी तुषार यानी आइस फॉलिंग था ना, धीरे 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 फूल की तरह उनके ऊपर गिरने लगे। किसके ऊपर? ट्रैवलर के बॉडी के ऊपर, शोल्डर के ऊपर। ट्रैवलर थोड़ी समय के लिए बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि वो भगवान को प्रे कर रहा था कि हे भगवान, मैं मुझको कुछ रास्ता दिखाओ। उसने सडनली ऊपर देखा। ट्रैवलर को लगा कि भगवान सच में उनको फूल की बरसात उनके बॉडी के ऊपर दे। होता है ना, कई बार हम भगवान को प्रणाम करते और कहते भगवान अगर आप मेरे बात सुन रहे हो तो प्रूफ करके दो, तो फिर एक फूल गिरता है। तो ऐसे ट्रैवलर को लगा कि शायद भगवान ने उनकी बात सुन लिया और उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहा है। तो उसने सडन उनका मन बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़ी समय के लिए उनका माइंड चेंज हो गया। तो उसने सच में आसमान की तरफ देखने लगे, क्या भगवान ने सच में मेरी बात सुन ली? जब आसमान की तरफ देखा तो देखा वहां पे कुछ भी नहीं था। ऊपर एक ट्री था, ट्री में पूरा आइस से भरा हुआ वो था कलेक्शन, टुकड़ा टुकड़ा। और उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ, काला कौवा, जिसको हम बहुत नफरत करते हैं। आप देखना, कौवा को सब नफरत करते हैं, लेकिन उसी कौवा ने क्या किया था एक्चुअल में, ऐसे पंख फैलाए थे। तो पंख फैलाने से बारिश के जो टुकड़े था, स्नो, वो तो काफी लाइट होता है ना, तो वो क्या हुआ, एकदम सा पोएट के ऊपर गिरने लगा। लेकिन पोएट को लगा कि फूल बरस और पोएट को बहुत खुश होने लगा। पोएट बहुत खुश हो गया उस मोमेंट को लेकर। थोड़ी समय के लिए हो, लेकिन पोएट का जो टेंशन था ना, उस कौवा ने और उस पॉइजन ट्री ने दूर कर दिया। इस मोमेंट को कैप्चर किया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, समरी आपका यहीं पे खत्म। इस कहानी की जो समरी है ना, यही है। पर इसके आगे पोएट ने ये कहा कि जिस कौवा को समाज में सबसे बेकार कहा जाता है, जिस कौवा को एक काला कौवा कहा जाता है, जिसकी रंग को हम पसंद नहीं करते, लेकिन यही कौवा हमारे समाज में भी अक्सर लोगों को मदद करता है। कैसे? जब कोई शांत हो जाते हैं, उसकी शांति के लिए देखना कौवा को खाना खिलाते हैं, या फिर सुबह देखना वही कौवा कौ कौ करके बुलाते हैं और हमको जगाते हैं, या फिर वही कौवा जब अशुभ समय आते हैं तो लेकिन रात को बुलाते हैं। कहा जाता है दिन में अगर कौवा बुलाते हैं तो इट्स वेरी गुड, बट अगर रात को कभी कौवा बुलाते हैं सडनली 8, 9, 10 बजे के आसपास, तो कहीं ना कहीं अशुभ माना है। यानी कौवा के भी अपने की इम्पोर्टेंस है। जिस पॉइजन ट्री को हम नफरत करते हैं, वही पॉइजन ट्री उस ट्रैवलर के माइंड को चेंज कर देता है। वही कौवा पॉइजन ट्री के ऊपर बैठता है और बर्फ के टुकड़े उनके बॉडी के ऊपर गिरता है, लेकिन उनको लगता है कि भगवान ने मेरे बॉडी के ऊपर फूल बरसा दिया। यानी है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इस छोटी सी चीज़ ने पोएट के ज़िंदगी को थोड़ी समय के लिए बदल देता है। तो इस पोएम से हमको मोरल क्या मिलता है? इस पोएम से हमको मोरल यही मिलता है कि कभी भी किसी भी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। बस सही समय आएगा ना, तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए डोंट इग्नोर एनीथिंग एल्स, डोंट डोमिनेट टू समवन एल्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। बस यही पोएम का समरी है, यही पोएम का मोरल है। कुछ भी नहीं है इसमें, पर इसका अंदर डीपली मीनिंग छुपा हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, मीनिंग्स मिल जाएंगे, सेंट्रल आइडिया भी सब कुछ मिल जाएगा, अबाउट पोएट मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझको कमेंट करना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा माय डियर। तब तक के लिए सेल्फ
है।